हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर बाय शाहीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे प्रोडक्ट कौन से किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरा बेबीलिस का स्ट्रेटनर है, जिससे हम बाल स्ट्रेट करते हैं और इससे हम सॉफ्ट कर्ल्स भी कर सकते हैं। ये दोनों काम में आता है। और जैसे बहुत सारे होते हैं, आइकॉनिक का होता है, सबका होता है, मतलब फिलिप्स का होता है, वेगा का होता है। मेरे पास आइकॉनिक के भी है, जो मतलब अभी फिलहाल मेरे सेट पर है, तो मेरे पास घर पर ये मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो ये बेबीलिस का स्ट्रेटनर है। ये है ड्रायर, ये देखिए आइकॉनिक का है मेरे पास। तो ये से हम ब्लो ड्राई कर सकते हैं, और जैसे हमारे बाल गीले होते तो हम उसको सुखा भी सकते हैं। और ब्लो ड्राई के लिए हम ये ब्रश यूज करते हैं साथ में। इसमें भी अलग अलग तरीके के ब्रश आते हैं। तो ये भी आपको मतलब आइकॉनिक की कोई भी कंपनी के आप ले सकते हो। उसके बाद ये टोंग है, जो टोंग है ये जैसे 32 नंबर का है। ये भी देखो, ये भी आइकॉनिक का ही है। इसमें आता है जैसे ये पतला वाला टोंग आता है, जैसे ये 16 नंबर का है, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। फिर 28 नंबर का आता है। फिर एक बार मैंने आपको कोनिकल टोंग बताया था, वो आता है, मतलब वो आगे से कोन जैसे शेप होता है उसका। वो पतले टोंग करने के लिए होता है। ये भी पतले टोंग के लिए होता है, पर इसके शेप अलग अलग आते हैं। इससे सॉफ्ट कर्ल्स होते हैं मोटे टोंग से। तो और ये भी है मेरे पास। ये टोंग का नंबर है 22 नंबर। ये मीडियम टोंग होते हैं इससे। तो मतलब आप अगर टोंग देखोगे तो आपको अलग अलग साइज के ये कर्लिंग मशीन है। तो आपको जैसे कर्ल चाहिए उसके हिसाब से ये टोंग्स होते हैं। ये H&K कंपनी का टोंग है मेरे पास। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज करके देखा है। ये मैंने अभी नया ही खरीदा है। H&K कंपनी का है। ये नंबर है इसका, ये भी 18 या 19 नंबर का है ये टोंग। ये भी H&K कंपनी का है। सबसे पहले मैंने उस कंपनी का यही टोंग लिया था, जो ये भी बहुत अच्छा है। आप इससे मतलब अलग अलग तरीके की कर्ल्स कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे लपेट के कर सकते हैं इससे लुक उसका अच्छा आता है। और ये है क्रिम्पिंग मशीन। ये अंदर से ऐसे होता है। ये भी आइकॉनिक का है। इसमें भी शायद से मोटा प्लेट और पतला प्लेट का कुछ फर्क है, पर मेरे पास ये पतला वाला है। जैसे अगर हमारे सर पे बाल कम है तो हम क्रिम्पिंग करके इसको वॉल्यूम देके इससे लुक दे सकते हैं। और है, पर अभी फिलहाल यहाँ नहीं है क्योंकि वो मेरे सेट पर है, वो यूज होता है मुझे। तो ट्रिपल टोंग होता है, जो वो अलग तरीके का होता है। वो वेव्स से नेचुरल सॉफ्ट कर्ल्स होते हैं ना, वो उसके लिए वेव्स होता है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वो भी आइकॉनिक का ही होता है, या कोई और ब्रांड का H&K का भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा है। अभी आप देख सकते हो ये स्प्रे है सारे। जैसे ये है लॉरियल का। जैसे आपको अगर कुछ लुक करना है, या आपको
कर्ल्स कर लिया आपके हार्ड कर्ल से ये आपको जैसे खुले ना एकदम टाइट। मैं तो हमेशा नेचुरल सॉफ्ट ही कर्ल्स करती हूँ, जल्दी मैं स्प्रे यूज नहीं करती हूँ, तो ये उसके लिए यूज होता है हम लोग को। और ये है उसके बाद शाइन स्प्रे। जैसे हमारा लुक अगर रेडी हो जाता है तो उसको हम बालों पे मार देते ताकि एक तरीके का शाइन आ जाए। उसके बाद मेरे पास है ये मेरे पास मोरोकॉन ऑयल का ड्राई शैम्पू है। जैसे अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, अचानक हमें कहीं जाना हो गया और हमारे बाल ऑयली है, जो हमें धोने का टाइम नहीं है, वॉश करने का टाइम नहीं है, तो हम ये ड्राई शैम्पू यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारे से बालों में आगे मार लेंगे तो हमारे बाल थोड़े ड्राई और वो हो जाएंगे, तो वो ऑयली नहीं लगते, इसलिए ड्राई शैम्पू यूज होता है। अगर हम कर्ल्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये मूज यूज होता है। और उसके बाद आप स्प्रे लगा सकते हो। पूरा लुक मतलब कर्ल्स करने के बाद उसके बाद आप स्प्रे यूज करना है। उस मूज सबसे पहले आपको यूज करना है। ये भी एक अलग ही मूज है, आपको जो कंपनी का आपको लेना चाहे आप ले सकते हो। हर एक कंपनी का आता है, नोवा का भी आता है, लॉरियल का भी आता है। और ये है फ्रीजीनेस सीरम। जैसे अगर हमारे बाल फ्रीजी होते हैं तो उसमें ओसिस का एक फ्रीजीनेस सीरम आता है, वो आपको थोड़ा सा बालों में लेके आपके बालों में लगा लेना है, तो बाल आपके फ्रीजी नहीं होंगे। और ये है सीरम जो हम बाल धोने से पहले यूज करते हैं, बाल धोने के बाद यूज करते हैं, सॉरी। और अगर हम कहीं जाते हैं तो आप लगा सकते हो। अलग अलग ब्रांड का आता है, अलग अलग कंपनी का आता है और अलग अलग तरीके के सीरम्स आते हैं। मेरे पास है ये लॉरियल का डार्क ब्राउन कलर का हेयर स्प्रे है ये। जिससे अगर हमारे मान लो यहाँ हम बाल बना रहे हैं, कुछ हमने लुक दिया तो हमारा यहाँ से गैप दिखता है, कभी हमारे बाल कम होते हैं, तो ये उसके लिए ये यूज होता है। और ये टॉपिक भी उसी के लिए यूज होता है। हमें ऐसे टॉपिक अगर हमारे बाल कम है तो हमें डालने के लिए यूज होता है। तो ये दो तरीके का आता है, आप टॉपिक भी यूज कर सकते हो और ये भी। टॉपिक थोड़ा सा महंगा होता है और ये स्प्रे थोड़ा सस्ता नहीं, फिर ये भी महंगा ही है, ऐसे कुछ नहीं है। आप दोनों में से एक ऑप्शन है, कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने जेल लुक करना है कोई, एकदम अभी जेल लुक निकला, जैसे मैंने अभी बीच में एक लेस वाला बन बनाया था, उसके लिए मैंने जेल वाला मतलब ये फ्लैट लुक यूज किया था, तो ये उसके लिए यूज होता है। फ्लैट मतलब आप आयरनिंग भी करके आप फ्लैट लुक दे सकते हो, तो ये जेल उसके लिए यूज होता है। और हमने कोई लुक दिया तो हमारे छोटे मोटे बाल जो खड़े होते हैं, जिससे हम इसको नीट दिखा सकते हैं, तो जेल उसके लिए यूज होता है। और ये वैक्स है, वैक्स भी उसी के लिए यूज होता है। वैक्स थोड़ा हार्ड होता है। और जेल मतलब एलोवेरा यूज कर सकते हो आप, क्योंकि एलोवेरा हमारे बालों को कोई डैमेज नहीं करता और वो सॉफ्ट होता है। ये है वेलक्रो, इसका मैंने एक बार वीडियो बनाया था आपको कि वेलक्रो कैसे लगाते हैं। ये वॉल्यूम के लिए और ये बाउंस के लिए होता है। तो जैसे उसके भी अलग अलग साइज होते हैं, जैसे ये बड़ा वाला है, फिर ये मीडियम वाला है, फिर ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है। जैसे अगर हमारे फ्लिक्स कटे हैं तो ये फ्लिक्स के लिए यूज होता है। तो ये वेलक्रो मैंने आपको बताया किस लिए यूज होता है, तो ये उसके लिए है, पर इसमें साइजेस होते हैं अलग अलग। तो आप चाहो तो ये भी आपको कोई भी ब्यूटी शॉप में मिल सकता है। ये है मेरे पास डोनेट, जो अलग अलग साइज के होते हैं। देखो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग साइज है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसके बीच का भी एक आता है जो अभी मेरे पास नहीं है, और ये छोटे हैं। जैसे अभी आपने आजकल देखा है जो यहाँ पर हाई मतलब ओपन हेयर में बन बनता है, तो ये इसलिए यूज होता है ये। और अगर आपको जूड़ा बनाना है, जैसे मैंने लेस वाला जूड़ा बनाया था, या आपको कहीं फंक्शन में जाना है, या सिंपल लुक या कुछ भी जो भी है, आप मतलब एक बन बना के आप ये लगाकर आप बनाकर डेकोरेशन करके आप जा सकते हो। तो ये डोनेट इजीली कहीं पर भी मिल जाता है। और ये जो है ये घर में बना हुआ जूड़ा है, मतलब ये मैंने खुद से बनाया है। और ये डोनट भी मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि वो डोनट थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा चपटा है मतलब वैसे। और मैंने आपको बताया था कि पैकिंग, जैसे ये पैकिंग है, ये आपको बाहर ऐसे टाइप की मिलती है कड़क वाली, तो और हम जो बनाते हैं वो ऐसी सॉफ्ट वाली होती है। जैसे इसमें भी अलग अलग तरीके की होती है, लंबी होती है, छोटी होती है। और जैसे अगर हमको पफ बनाना है, मान लो अगर हमको पफ बनाना है, तो ये
पफ के लिए पैकिंग होती है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी ये किस चीज के लिए कैसे यूज होता है। हाँ, और जैसे मैंने आपको बोला जूड़े में मैंने उस दिन गोप यूज किया था, अगर आपके पास नहीं है तो आप रबर यूज कर सकते हो। तो ये होता है गोप, काले कलर का एक धागा होता है जो हम उसको गोप बोलते हैं। तो ये जूड़ा बनाना है या हमको पोनीटेल बनाना है टाइट एकदम, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास गोप नहीं है तो आप ऐसे पतले रबर्स भी यूज कर सकते हो और ऐसे मोटे भी, ऐसे रबर्स भी यूज कर सकते हो आप जूड़े के, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, ये हमारे बालों के अंदर छुप जाता है। ये है चोटी, ये आर्टिफिशियल चोटी है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, अगर इसके भी दो तरीके हैं कैसे मतलब चोटी को अटैच करना होता है। अगर आपको मुझे ये सीखना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये रबर होते हैं जो मतलब अगर हमें कोई लुक भी देना है या किसी चीज के लिए भी हमें ये रबर यूज होते हैं। हम चोटी में भी यही रबर लगाते हैं ताकि ये दिखाई न दे। जैसे मान लो हमने चोटी बना ली, ठीक है, हमारी चोटी बड़ी सिंपल है, अगर हमको उसको डेकोरेशन करना है तो हम ऐसे फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बीड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कहीं फंक्शन में जाना है तो हम ये लगा के उसको एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। तो आप ये चीजें भी उस पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ओपन हेयर में हमने कुछ लुक दिया है, टॉन्ग करके ओपन रखे हैं, तो हम पीछे यहाँ ब्रेड्स बना के ये बटरफ्लाई जैसे ऐसे कुछ भी मतलब चीजें यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, ताकि थोड़ा लुक अच्छा आ जाए। और अगर हम मान लो जूड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो जूड़े पे हम ऐसे सब चीजें मतलब आर्टिफिशियल जो बाहर मिलती है हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लेस वाला एक लुक दे दिया था, लेस लगा के जूड़े पर, ये फ्लावर्स है। ये वेलक्रो के लिए आप सेक्शन क्लिप्स होते हैं, ये सेक्शन क्लिप वेलक्रो के लिए भी होते हैं। और जैसे मान लो अगर हमें बाल बनाना है लुक, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये इतने बाल निकाल लिए, तो ये इतने बाल निकाल कर हमें इसके लिए भी हम यहाँ पर मतलब उसको हमारे बीच बीच में हम बांधते हैं पीछे के बाद, तो ये बीच में ना, इसलिए ये क्लिप्स यूज होते हैं, सेक्शन क्लिप्स। और ये भी देखिए क्लिप्स होते हैं, जैसे हम क्लचेस होते हैं। जैसे मान लो कि हम वेलक्रो नहीं लगाते, हमने सेंटर पार्टिंग कर दी, साइड पार्टिंग कर दी, उसके लिए भी हम ये ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे वॉल्यूम के लिए ये भी लगा कर छोड़ देंगे, फिर बाद में इसको निकाल देंगे, तो ये भी क्लिप्स यूज होते हैं, सेक्शन क्लिप्स। ये दूसरे टाइप के सेक्शन क्लिप्स है। पर ये जैसे देखिए आप ब्रश है, ये ज़ी-कोम है मेरा, ये ब्रश से भी हम नॉट्स निकाल सकते हैं, ज़ी-कोम से भी निकाल सकते हैं। और ये मेरा बैक कोमिंग ब्रश है, इससे हम बैक कोमिंग कर सकते हैं। और ये भी आपने देखा है कि अलग तरीके के वेव्स वाले बाल बनते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। और ये टेल कोम है जो बाल बनाने के लिए यूज होता है। तो ये सारा मेरा हेयर प्रोडक्ट है जो अलग अलग तरीके के लिए यूज होता है। अब जैसे हमने जूड़ा बनाया, तो जूड़े के लिए हमें ये पिन्स यूज होती है जो ये अलग अलग साइज की यूज होती है। और ये नेट है, ये जूड़े के लिए यूज होता है, हमें नेट लगा दो छोटी में, इसको फाड़ के नेट को छोटी में लगा दो लंबा सा, ताकि किसी के बाल कटे हुए रहते तो बाहर आते हैं। और ये मेरा पिन बॉक्स है, इसमें आप देख सकते हो छोटी पिन टिप्सी की है, ये छोटी पिन है जो पैकिंग के अंदर लगती है। ये बड़ी पिन है, इसकी भी अलग अलग साइजेस होते हैं। अब ये सेफ्टी पिन है। ओसिस का डस्ट पाउडर, जो ये मैंने आपने देखा है कि एक बार बताया था कि ये वॉल्यूम के लिए यूज होता है, तो ये उसी के लिए यूज होता है। अगर आपके पास वेलक्रो नहीं है तो आप इसको मतलब ओसिस के पाउडर को डाल के आप बैक कोमिंग करके वॉल्यूम दे सकते हो अपने बालों को। मान लो जैसे अभी किसी के बाल कम है, पतले हैं, कुछ भी है, तो ऐसे मार्केट में ना ऐसे रबर्स मिलते हैं, तो हम बन बांध के ऐसे रबर्स यूज कर सकते हैं, जो ये एक हमारे एक तरीके का लुक देता है बालों में। जैसे मान लो हम जैसे सिल्क लुक, मैंने आपको बोला था कि सिल्क लुक हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम ये ऐसे छोटी ब्रेड्स आती है, ये भी रेडीमेड मिलती है, तो आप या छोटा सा सप्लीमेंट या कुछ भी ऐसे काट के इसको बना के आप इसको यहाँ से अटैच कर सकते हो। ऐसे देखिए सकते हो, तो ये दोनों से कैसे थोड़ा मोटा रहेगा तो ये आपको दिखाई देगा। तो ये था सारा मेरा हेयर प्रोडक्ट, ये किस चीज के लिए यूज होता है ये सब मैंने आपको बताया है। और एक बात, अलग अलग तरीके के ना विग्स होते हैं, जैसे किसी के बाल कम है तो वो थोड़े महंगे बनते हैं, उसको बनवाना पड़ता है हमें हमारे नाप का।
जैसे उसमें भी कैची विग, डिफरेंट टाइप विग होते हैं। अगर आपको उसका वीडियो सीखना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में करके बताना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बताऊंगी कि किस तरह के और कौन से विग अलग अलग होते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है शाहीन गिलानी। तो अब हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय।